बिल्कुल प्रिया, इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ बास्ती स्वराज, जो कि इस वक्त पूजा अर्चना कर रही हैं, दर्शन लेती हुई, आशीर्वाद लेती हुई। सुबह सुबह का वक्त है और इसके बाद क्योंकि 7 बजे से प्रिया वोटिंग भी शुरू होनी है और ऐसे में दर्शन पूजन फिलहाल वो कर रही है और ऐसे में मुझे लगता है कि बात करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल वो आशीर्वाद ले रही हैं, भगवान का आशीर्वाद। सबसे पहले भगवान श्री राम के आगे नतमस्तक होती हुई प्रिया, और इसके बाद अब सीधा, क्योंकि 7 बजे वोटिंग का समय है, यहाँ से सीधा वो अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगी। हालांकि पूरे दिन तमाम जो बूथ हैं वहाँ पर जाने का कार्यक्रम प्रिया उनका है, और फिलहाल दर्शन पूजन वो करती हुई, भगवान का आशीर्वाद लेती हुई प्रिया फिलहाल वो नज़र आ रही हैं। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो रहा है। 1996 जब उनकी माँ सुषमा स्वराज मैदान में थी, चुनावी मैदान में, उस समय भी वकील वर्सेस वकील था, और इस बार भी मैदान में वकील वर्सेस वकील है। वजह हालांकि यही है कि बहुत कुछ साफ अभी नहीं है, क्योंकि ये नई दिल्ली है, इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रायः होती हैं, लेकिन वोटर यहाँ का शांत है। जो व्यापारी लोग हैं उनमें हालांकि कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे पार्किंग की समस्या हुई, इसके अलावा सीलिंग की समस्या हुई, ऐसे ये तमाम मुद्दे हैं प्रिया। लेकिन वोटर शांत है, वोटर शांत है, वोटर अपना मिजाज यहाँ नहीं बदल रहा। वजह यही है कि चुनाव बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प होते चला गया। हालांकि अब वो बेल पर बाहर है और ऐसे में हर किसी की नज़र प्रिया यहाँ पर टिकी हुई है, इस सीट पर टिकी हुई है, और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। यहाँ बातचीत हम करने की कोशिश भी करेंगे, बातचीत करने की हम प्रिया कोशिश भी उनसे करेंगे। हालांकि अभी फिलहाल वो दर्शन पूजन यहाँ पर कर रही हैं, और जैसे ही बातचीत करेंगी, भारत 24 सबसे पहले उनसे बातचीत करेगा प्रिया। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भी तस्वीर उस वक्त। लेकिन अगर हम बात करें प्रिया इस सीट की, इस चुनाव की, तो जो मुद्दे हैं, जैसे जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नई दिल्ली है, तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम जो सुविधाएं सड़क की हुई, पानी की हुई, ये तो हैं, लेकिन सीलिंग जैसे मुद्दे हुए या व्यापारी जैसे जो मुद्दे हैं, वो कुछ एक मुद्दों को लेकर उनमें हालांकि आक्रोश भी है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं झंडेवालन मंदिर से। एक करके एक कॉमन बाइट कर लो बस, थोड़ा सा पीछे हुएगा। आप सभी को जय श्री राम। आज लोकतंत्र का महापर्व है और मेरा विनम्र निवेदन है दिल्ली की जनता से कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व में आकर अपना योगदान अवश्य दीजिए। आज सुबह सवेरे आशीर्वाद लेने आई हूँ झंडे वाली माता का, और बस इसके बाद जाके अपने पिता के साथ जाकर मतदान करने वाली हूँ। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए। धन्यवाद। तो देखिए प्रिया, आपने सुना यहाँ पर अपनी जीत को लेकर हालांकि पूरे तरीके से आश्वस्त भी वो हैं, लेकिन जैसा जिक्र भी हम प्रिया बार बार कर रहे थे, गर्मी को देखते हुए वो यहाँ पर कहती हुई भी नजर आई कि गर्मी बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी तो दिन चढ़ेगा तब पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 44 डिग्री के पार यहाँ दिल्ली का आज पारा पहुंचने वाला है। तो उस गर्मी को अलग रखकर आप लोग घरों से निकलिए, मतदान करिए, वोट की अपील करती हुई प्रिया नजर आई। और पलक, हम भी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, और सबसे बड़ी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी, और जब भी वो बोलती हैं उनकी मां की जो छवि है वो उनमें झलकती है। इस बार जब उन्होंने मीडिया से बात की और जब पलक ने, मेरी सहयोगी ने जब उनसे बात की, उनसे सवाल पूछा, पूरी तरीके से आश्वस्त भी वो नजर आ रही थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से ठीक निकल करके ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने पिता के साथ जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। लोगों से अपील करते हुए कि गर्मी की सारी बाधाओं को तोड़कर अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, एक सशक्त भारत का निर्माण करें। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं।